आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो, अरे माँ तुझमें क्या कल है, पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या कल है, आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, मम्मी तुम क्या जानती हो। मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया, पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है, मम्मी तो तुम चुप रहा करो, तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से मत करा करो, तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो, पापा तुम अनसन मत बोला करो, पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो, तुम्हें अकल नहीं है, पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब आपने अपने बेटे को लायक तो बनाया, पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अक्ल है ही नहीं, अक्ल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए, संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था, हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई, और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता हो, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है, और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चों को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ। और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राड़ भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए। गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे, माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था, और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती है, इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाश, चकित भय सुन के कैलाश, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना, उन्होंने गणों से क्या कहा। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी,
जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा। मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, मानव हो चाहे पशु हो, उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है, माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। दो मां, वैसे तो शास्त्र कहता है, चार माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। प्रकृति भी मां है, एक पृथ्वी भी मां है, गौ माता मां है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो मां है। मां प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है, तुम ईमानदारी से बोलो। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके जोड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे केज में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लदालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी मां जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहां पर गाय, गौ माता किस किस के यहां है? सबके यहां रखो जरा। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोला जाए। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है, माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। फिर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है, तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते, तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा भी मैं कूलर चालू करता, कूलर तो चालू कर दो, पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी ला। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा 15-15 लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा, उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है, और पत्नी अंदर
अंदर मोबाइल देख तेरे संसार की हालत। और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो। अगर वो 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में जो वृक्ष लगा है छोटा सा, उसको बड़ा करने के लिए रोज डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। गौ माता को देना सीखो, गौ माता हमको देती। पृथ्वी को देना सीखो, पृथ्वी हमको देती। उसी तरह घर की एक मां, घर की मां जो संस्कारों की जननी है, सभ्यता की देने वाली, संस्कारों की देने वाली घर की मां। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे से बोली होगी, बेटा चल मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। मेरा विश्वास कहता है इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, कभी अपने बेटे से नहीं बोली होगी कि बेटा मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। बल्कि बेटा कहता होगा ना कि मम्मी साड़ी ला दूं, तो उल्टा मना कर नहीं, मेरे पास रखी है, तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख। मम्मी मैं साड़ी ला दूं, रिटर्न नहीं आ रहा, मैं साड़ी ला दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मां, इतने पंडाल में मेरी जीजियां बैठी हैं, आस्था चैनल पर इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, कोई मां अपने बच्चे से कभी नहीं बोलती कि मुझे ये साड़ी ला दे, मुझे चूड़ी बना दे, मुझे हार दिला दे, मुझे कुंडल दिला दे, मुझे रकम दिला दे, तू मेरी एक प्लाट दिला दे, एक मकान दिला दे। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मुझे ये दिला दे। उल्टा बच्चा जब घाटे में जाता है, बच्चा जब तकलीफ में पड़ा रहता है, तो केवल एक माँ होती है जो बेटे से कहती है ले मेरी रकम ले जा और बेच कर तेरा काम कर, ले जा इसको, बेच और अपना काम कर, ले जा इसको। केवल एक माँ, प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, गौ माँ है, और घर की माँ माता जिसने आपको दुनिया में केवल देना जाना है, वो माँ है। उसको समझो। और जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपनी माता को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी का सबसे सुखमय दिन होगा, सबसे सुखमय। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, एक आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। उसने किस तरह से पाला वो जानती है, हमें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम अपनी माँ को कभी अपशब्द नहीं कहेंगे।
कभी उसको आड़ा टेढ़ा करो। तो कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी भोली है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली ओ माँ, ओ माँ। एक अपने भीतर चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ हो, चाहे गौ माता, चाहे अपने घर की माँ हो, उसका आदर करना प्रारंभ कर। आदर अच्छा, एक बात आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। कुरुत की मेरी माताएं और मेरे भाई, मेरी जीजियां और मेरे जीजा जी, और आजकल की भाषा में कहते जीजू, जिनके कान में नी घुसे जू, एक बात नहीं घुसे। ये फालतू के जो शब्द है ना आजकल के जमाने में, जीजू जीजू जीजू, तो समझ लेना जीजू उसी को किया जाता है जिसके कान में जू नहीं घुसे, बात नहीं घुसे, समझ लो वो जीजू। नहीं तो वो बेचारा जीजा ही अच्छा, दामाद ही अच्छा, बहनों ही अच्छा। अब जो समझे तू समझाए ना। एक शब्द अपने भीतर उतारना, और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है, चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की, आवाज नहीं की, वृक्ष बना। बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना। बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता, पर वही वृक्ष जब गिरता है, टूटता है, विनाश होता है, तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें
और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाएगा, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा। क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो मिलते तो बात हो जाती है। तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया। एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पांव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रख, हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है। एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी, ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है। हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है एक मस्तक की बिंदी। किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, बिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण कर। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत तुम कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते, मत लगाओ त्रिपुंड,
तुम्हारी मर्जी पड़े कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत होते। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम फिर निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आए तो उसको रोटी देना, वो गौ माता भी एक तीर्थ के बराबर है, उसका आदर करना सीख लो, उसका सत्कार करना सीख लो। जो गाय को डंडे से मारता है ना, वही गौ माता अगले जन्म में बहू बन के आती है और डुकरिया तेरे को खूब दोचती है। जिन सास बहू की आपस में नहीं बनती हो ना, जिस सास बहू में बहुत झगड़ा रहता हो, तो समझ लेना, सास जान लेना, अगर तेरी बहू तुझे रोटी नहीं दे रही और सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो समझ लेना अगले जन्म में ये समझ लेना कि ये गाय थी और तू घर की मालकिन थी। ये दरवाजे पे आती थी और तू रोटी एक बार देने के बाद वो फिर आ जाती थी, दूसरी बार तो तू डंडा लेकर बैठ जाती थी। इसलिए बहू भी एक बार चाय देने के बाद दूसरी बार घुर्रा के देखती है, वो भी घुर्रा के देखती है। एक बार चाय देगी, दूसरी बार तुमने बोला तो घुर्रा के बोलेगी, एक बार दे देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, एक बात का जवाब सही से देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, क्योंकि तुम भी ऐसे ही थे, एक बार रोटी देते थे, दूसरी बार डंडा लेके बैठ जाते थे। चल कहां से आ गई? घर के लोगों से कहते थे अभी तो आई थी, अभी तो रोटी दी थी, भगा इसको यहाँ से, डंडा लेके बैठ गए, चिल्ला चोट कर दिया, एक लोटा पानी भर के लाई और डाल दिया। जैसे हम बाथरूम में गई, पानी भर के लाई, गाय माता पे डाल दिया। बहू ने देख लिया, गौ माता ने देख लिया, मैं भी तेरी यहाँ बहू बन के आऊंगी, रुक जा, चाय में दूध मैं पीऊंगी और पानी तुझे मिलाकर पिलाऊंगी। तूने एक लोटा डाला था, एक लोटा में भी चाय में पिलाऊंगी, जा कर। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने उस पे एक लोटा पानी डाला तो उसने गौ माता जो बहू बन के आई ना, उसने भी एक काम करा बहुत जोरदार, वो भी जब चाय बनाती थी तब एक लोटा पानी मिला देते थे टुकरिया की, चाय पानी डाला ना तुमने। अच्छा कर्म करिए अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करिए श्रेष्ठ मिलेगा। कौन ने कहा कि घर में जो रोटी बने वो आखिरी में गाय को दो? जब हमारे घर में पहली रोटी गौ माता की बनती है तो सबसे पहले गौ माता के मुख में जाना चाहिए। यहाँ इतने बैठे हैं जिनके घर में गाय बस वहीं चली जाती, वो भी बहू रोटी बना के उड़ जाएगी, सबसे कहेगी ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, मम्मी अभी जाऊंगा, मम्मी अभी जाऊंगा। इतने में उसने पति से कहा तुम दिया हो ना? पति बोला मैं तो दुकान जाने में देरी हो रही। बाद में बेचारी पत्नी घर में गाय, बेचारी पत्नी उठेगी तब रोटी दे के आएगी। अब और जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ तो सुबह से रखी 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 शाम के 4 बज जाएगी, 3 बजे जब गाय घूमती फिरती तेरे दरवाजे पर आएगी, क्योंकि गाय माता घड़ी नहीं पहनती पर समय की पक्की होती। 3 बजे अगर बिमला बाई के यहाँ जाना है तो बिमला बाई के यहाँ 3 बजे पहुंच ही जाती है, निश्चित समय पे। ये गाय माता की सबसे बड़ी खूबी है, वो पहुंच जाए। श्रेष्ठता सहज आदर करो। 4 माता का आदर करने में पीछे मत हटो। पहले नंबर पर जम के बोलो, सब लोग जम के बोलो प्रकृति, दूसरी जम के बोलो पृथ्वी, तीसरी गौ माता और चौथे नंबर पर अपने घर की। केवल नवरात्रि में केवल नवरात्रि में माता जी को चूना रोड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू करो। आदर करना तो कहते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले।
माई के दुधवन जैसन कौ माई के दुधवन जैसन कौ मिठाई ना मिलई सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती माई के आशीष जैसन कौ माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई माता के आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है उसके बराबर कोई सुख नहीं है उसके बराबर कोई आनंद फिर कहें दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे हमें मालूम है फिर कहें समझ लेना अच्छे से फिर समझ लीजिए जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो कितनी बड़ी भी चिंता हो कितना बड़ा भी टेंशन हो कितना बड़ा भी टेंशन कितने भी डिप्रेशन में हो कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो इन चार माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ पहले नंबर पर प्रकृति किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा दूसरे नंबर पर पृथ्वी किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी तीसरे नंबर पर गौ माता कितना भी डिप्रेशन हो कितनी भी टेंशन हो कितनी भी चिंता हो किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ गौशाला में चल जाओ गौ माता को नहलाओ उसकी सेवा करो उसकी तगाड़ी उठाओ उसका भोजन कराओ उसके गोबर को उठाओ गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो गौशाला को साफ कर दो डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो कितनी भी चिंता हो कितना भी कर्जा हो अपने घर की माँ की पास बैठकर माँ की गोद में बैठकर माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने दुखड़े को सुना दो माँ उस दुखड़े को समाप्त कर देगी चाहे कुछ नहीं हो तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है चांदी का एक छल्ला भी नहीं है एक सोने की अंगूठी भी नहीं है फिर भी अपना दुख अपनी तकलीफ अपना कष्ट अपनी माँ को सुना अपनी माँ से कहो ना कई बेटियां कई बेटे नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं सुसाइड कर लेते हैं मर गए हम उनसे निवेदन करेंगे मरने का प्लान बाद में करना पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है माँ बहुत चिंता में हूँ माँ मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है माँ किसी ने मुझे धोखा दिया माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा माँ किसी ने ऐसा कर दिया अपनी माँ को जरूर बताओ क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है एक बड़ी सुंदर कथा आती है एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा आपने स्मरण किया होगा टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना सारे बच्चे आए एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो नहीं तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो नहीं तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो नहीं एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया खड़े होकर बोला टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ टीचर ने पूछा ये कहाँ की मिट्टी तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए बच्चा कहता नहीं ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होगा
ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ, इस भूमि की इस परम मिट्टी को लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे तब भारत माँ की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जाते थे। मेरे राम जी अवध से 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अवध की मिट्टी को साथ लेकर गए। मेरे कृष्ण कन्हैया जब ब्रज की रज को छोड़ द्वारका जाते हैं तो ब्रज की मिट्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं। ये भारत माता की मिट्टी है, ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जगत गुरु शंकराचार्य, एक नाथ जैसे संत, नामदेव तुकाराम जैसे संत इस भूमि पर जन्म लेते हैं। ये वो साधारण भूमि नहीं जिस भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम विराजमान है। ये वो भारत की भूमि है। ये भूमि चंदन से कम नहीं है, जिसको हम माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। उसको समझिए, उसको पहचाने, उसको जानने का प्रयास करें। अब लोग कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में ये प्रकृति की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में गौ माता की बात लेकर आते हो, आप अपनी कथा में पृथ्वी की बात लेकर आते हो, माताओं की बात लेकर आते हो, क्योंकि मेरी पूरी शिव महापुराण में प्रकृति की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष की चर्चा है, मेरी पूरी शिव महापुराण में नंदी और गौ माता की चर्चा है। भगवान शंकर एक अवतार गौ माता के उदर से भी लेते हैं, नंदीश्वर बनकर पैदा होते हैं। गौ माता के शरीर से भी भगवान उत्पन्न होते हैं। आप कहते हो आप माता का आदर करना, ये कहां लिखा है? हम कहते भगवान गणेश जी महाराज को देख लीजिए, अपने माता पिता की परिक्रमा करिए, प्रथम गिनती में आ गए। जितने भी चरित्र सुनाए जाएंगे शिव महापुराण में, एक एक चरित्र हमारे इस शिव पुराण का है, उसमें अध्ययन करो। आप अंदर उतरो तो सही। हमने अभी कहा समुद्र के किनारे पर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की लहरों में नहाने से कुछ नहीं मिलेगा, समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा तो मोती निकलेगा। उसी तरह शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करोगे तो बहुत मोती छुपे हुए, उसको निकालना है, उसको निकालना है। उसको वो कहते हैं धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, तुम भी बोलो, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। बहुत सारे बैठे होंगे जिनके घर में एसी लगा है, डनलप का गद्दा है, वीआईपी रूम है, परंतु नींद गायब है। 12 बजे तक भी मोबाइल चला रहा पर नींद नहीं आ रही। पत्नी के सो जाओ, पति के नींद तो आए, नींद ही नहीं आ रही। चैन, पंखे की स्पीड बढ़ा दी, एसी चल रहा था तो भी पसीना आ रहा है, फिर नींद नहीं आ रही। और एक व्यक्ति वो है खेत में पड़ा है, खुली जमीन पर। कभी आइए इस पावन प्रांगण में, पंडाल में इतने सारे भगत सोते हैं, कोई उठ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भजन गा रहा है, तो भी इनके नेत्र में जब नींद आती है ना तो भोलेनाथ आकर इनको पंखा कर कर जाता है। इतनी गर्मी में भी ये चैन की नींद सोते हैं। कुछ तो शिव होता है कि धन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे। कई बैठे हैं यहाँ जिनको नींद नहीं आती, रात में 11-12 बजे तक भी, उसके बाद भी बैठे हैं थोड़ी देर। भगवान जब नींद आई ज्यादा तो फिर नींद की गोली खा ली। कोई कोई कांटों पर भी सो रहा है तो उसको नींद आ रही है, अड़भंगा होकर सो रहा है, बड़े आनंद के साथ सो रहा है, पलंग पर पड़ा है, ठेले पर पड़ा है, दुकानों में पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, कुछ नहीं बिछाने की, दरी पड़ी और सो रहा है। यहाँ इतनी माताएं, रात्रि को 2.5 लोग रहते हैं, माताएं रहती है, बच्चे रहते हैं। मैं पूछूं इनसे, आप में से कितने लोग डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं? यहाँ पर कोई गद्दा है आपके पास में? अरे बोलो तो जम के।
कोई बिछाने के लिए गादी लाए हो? नहीं। काय पे सोते हो? नीचे जमीन है, दरी बिछी है, सो रहे हैं अड़भंग होकर आनंद के साथ। क्या किसको रोइए, चादर ताने किसको? कुछ तो परमात्मा के पास है, कुछ उसने अपने पास में ना जाने क्या क्या रख रखा है, ये तो वही जान सकता है। वही एक पत्र है, देख पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मैं पूर्णिमा साहू, पति लोमस साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद से हूं। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। हमारा बेटा रियांश, बच्चा आया है क्या साथ में? उसको भी लिया। हमारा बेटा रियांश, उम्र 1 वर्ष 6 माह है, जो जन्म से उसके दिल में छेद है। जन्म से उसके दिल में छेद है, चर्म रोग है, उसके पूरे शरीर में फोड़े फुंसी हो जाता है। चेकअप के लिए एम्स और सत्य साईं जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके फोड़े फुंसी का, चर्म का कोई इलाज नहीं। उसके दिल में छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया गया। गुरुदेव, पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। छेद के कारण ऑपरेशन के लिए कह दिया। गुरुदेव, उसी बीच कोई बताए कि शिव भगवान में जल चढ़ाने और उनके आचमन से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। हमने किसी के मुख से सुना, तब से मैं भी मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। तब से मेरे बेटे को तबीयत में आराम मिलना चालू हुआ। जल उसके शरीर पर लगाती, होठों पर लगाती, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा 100% में से 80% मेरा बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से उसका हृदय का ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है। ये शिव तत्व, ये शंभू जी उसकी अविरल भक्ति को प्राप्त, ये उसको मालूम है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये उसको मालूम है क्या देना है और क्या नहीं देना। ये उसके ऊपर निर्भर है। और धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, कांटों पर सोकर आए किसी के मन को। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और कितना सुंदर प्रसंग कहा कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया, तो भी बाबा ने उसको बचा लिया। ऐसा आया हाथ पर उठा कर ले गया, ऐसा आया हथेली पर उठा लिया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। घर का आखिरी चिराग, घर का आखिरी बच्चा, और कोई चींटी ने काट लिया ऐसी जगह, प्राण छूट गए। सांप डसा, बच गए। एक्सीडेंट हुआ, बच गए। चींटी काटी, चींटी काटी, कि सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन, और एक चींटी के काटने से मिट जाए
कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वो शरण पड़ी मांगो हरि रे हरि, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व। हृदय में छेद है इस बच्चे को, उसके कारणवश इसका विकास डॉक्टर के हिसाब से रुका हुआ, पर धीरे 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 शरीर अब विकास करना प्रारंभ। ये शिव तत्व। क्या जीवन का एक फिर निवेदन करेंगे कि ये जीवन बड़ा विचित्र है। इसमें फिर निवेदन है, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा महादेव मिल जाए। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जितने सरल हो सकते उतने हो जाओ, मिलेगा। शिव को मिलने में देरी नहीं, मिलेगा। और जब वो मिलेगा तो जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त अपने आप। भगवान शिव की अविरल भक्ति स्मरण है। भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त हो, शिव तत्व कह रहा है। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। बड़े भाव से पीछे वाले जितने जितने पेड़ों के नीचे बैठे हैं, गाड़ियों के पास बैठे, छतों पर बैठे, दोनों हाथों से ताली बजा देते हैं।
मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो डरने दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो। तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय तुम बोल दे, श्री शिवाय तुम बोल दे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ हृदय से दिल से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से करें। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। पंडाल में जगहें नहीं है, पेड़ों के नीचे छाता लाए हो तो छाते के नीचे, चादर या दरी हो तो उसके नीचे, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना। आज एकादशी भी है, मोहिनी भगवान का प्रागट्य महोत्सव भी है और बैसाख का महीना, सुंदर शिव महापुराण की कथा बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ में दिल से करिए।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होना सब दुख का तुम्हारा, होना सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, कृपा करने वाले भगवान, अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसको फल भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने भक्त को ऐसे ही छोड़ दो। कुंभज ऋषि के यहां से आने के बाद में सती मैया अपने पिताजी के घर जाने की जिद कर दी। एक यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने सती मैया को एक बात कही थी, सती सुनो, किसी के घर में मकान देखकर मत जाना, किसी के घर में जाना तो मन देखकर जाना। मकान देखकर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, पर मन देखकर जाओगे तो सम्मान जरूर मिलेगा, निश्चित। अभी पूरे कुरूद के अंदर सभी घरों में मेहमान आए हुए हैं। बोलो तो आए कि नहीं आए? आए ना। कुरूद में सभी घरों में मेहमान हैं। वो तो शंकर जी की कथा है तो मेहमान आए, नहीं तो आज के जमाने में तो शादी में भी मेहमान नहीं आए। बोलो सही है कि गलत? कौन किसके यहाँ आता है? लोग 25 बार पीले चावल डालने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं, तब जाकर लोग माता पूजन में या मंडप में या रिसेप्शन में, वो भी केवल डेंटिंग पेंटिंग मुंडा दिखाने के लिए। बाकी कौन आ रहा? कोई नहीं आता। और जितने कुरूद के रहनिवासी हैं, आज तुम्हारा मकान कुरूद में होना, आज तुम्हारा घर कुरूद में होना, कुरूद की बेटी होना, कुरूद की बहू होना, कुरूद के अंदर तुम्हारा रहना आज सार्थक हो गया कि कुरूद में शिव महापुराण की कथा। और मैं निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि साधुता आपको सबसे ज्यादा, और अश्विन जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद है जो भांजे होने का फर्ज अदा कराया, जो मामा घर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रीधर परिवार में हो। श्रीधर परिवार के एक एक बच्चे, बेटा बेटी, परिवार सब। और मैं साधुता दूंगा यहाँ के विधायक महोदय को, चंद्राकर जी को भी, जिन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथक मेहनत करी, परिश्रम। साधु एक विश्वास जागृत। मकान देखकर कभी मत जाओ। तुम्हारा रिश्तेदार कितना भी पैसे वाला होना, धन उसके पास में रहने दो, मन हो तो जाना, रिश्तेदार का धन देखकर मत जाना। आज किस्मत वाले हैं कुरुद वाले सारे, और कुरुद के आसपास के गांव के लोग जिनके घर में मेहमान है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं मेहमान, कथा सुनने के बाद आपके घर में आते हैं। यहाँ की रज जब उनके शरीर में चिपक कर उनके एक एक 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर का नाम अंदर समाहित होता है, और जब आपके घर में प्रवेश करते हैं तो ना जाने आपके कितने पाप धुल जाते हैं, कितने पाप नष्ट हो जाते। किस्मत वाले साधुता है, गला पकड़ जाए, साधुता है, बहुत बहुत साधु।
श्रेष्ठता ही आप। शंकर भगवान माता सती जी से कह रहे हैं, प्रेशर बड़ा। भगवान शिव माता सती जी से कह रहे हैं, माता सती से। सती अपने पिता के घर में भी मकान देखकर मत जा, मन देखकर जा। सती मैया करे क्या पिताजी के घर नहीं जा सकती? खूब जाओ, अपने पिता का घर है। बाप के घर तो 50 बार जाना चाहिए, कौन मना कर रहा है? कोई ने मना किया है क्या? कोई ने बोला है आपको कि आप मत जाओ? जाओ, खूब जाओ। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ? सती, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए मना नहीं कर, हम आपके पिता के यहां जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। और मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप में एक दो माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं गुरुजी, हमारे मायके से हमारे भाई का, हमारी भाभी का, हमारी मम्मी का हमारे पास फोन आया कि तुम गर्मी की छुट्टी में यहाँ आ जाओ, पर हम अपने मायके नहीं गए क्योंकि आप कहते हो कि शिव महापुराण आपका मायका है, इसलिए हम 7 दिन की कथा सुनने अपने बच्चों के साथ यहाँ। हम यहाँ पहुंचे हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, 7 दिन की कथा सुनने के लिए हमारा मायका है, हम यहाँ पहुंचे। शिव जी कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने के लिए मना कर ही नहीं, खूब जा। तो फिर अभी तो आपने कहा कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ, अभी आप बोले ना कि दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। सती, हम फिर कह रहे हैं हम तुम्हारे पिता के घर में जाने को मना नहीं कर रहे, हम दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने को मना कर रहे। पिता में और राजा में अंतर होता है। पिता अपने बच्चों को हृदय से लगा लेता है, और जब वही पिता एक राजपाट पर बैठ जाता है और उसे राज सत्ता का जब अहंकार आ जाता है तो वो अपनी होनी नहीं गिनता है। इसलिए अब तुम अपने पिता के यहाँ तो जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ। पिता के यहाँ जाने की मना नहीं, पिता के यहाँ जाने के लिए मना नहीं कर रहे। जाओ, पर दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। अभी तुम्हारे पिता नहीं है, अभी दक्ष प्रजापति है। अभी दक्ष प्रजापति है। तुम मेरे पिता दक्ष प्रजापति हैं, हाँ, उनको अभी अहंकार आ गया। बेटी मायके में जाए मना नहीं है, पर मायके के पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को, भतीजे को अगर अभिमान आ रहा है तो फिर मायके में जाना श्रेष्ठता नहीं है, उससे तो फिर कुबेरेश्वर धाम जाना श्रेष्ठता है। इसको श्रेष्ठता नहीं मतलब। सती को समझाया गया, सती माँ कहाँ समझती। मायका इतना प्रिय होता है कि मायके के लिए तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती, एक शब्द। इतना प्रिय है मायका कि उसके लिए एक शब्द भी सुना नहीं जा सकता, एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अब सती मां, सती मां करेंगे, ठीक है। मौन होकर माता सती बैठ गई, एकदम चुप, एकदम स्तुप। जब बहू की डिमांड पूरी नहीं होती तो बहू क्या करती है? बोलना, जम के बोलो जरा, बंद कर दे, बातें करना बंद, बोलना बंद। कई कई लोग तो ऐसे हैं यहाँ कथा में आए हुए हैं जो शंकर भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, भोलेनाथ जी से। मैं कथा में जब जाऊंगी जब तुम्हारी बात सुनोगे, नहीं तो नहीं जा रही।
और कई कई ऐसे हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए आते हैं। एक माँ ने पत्र लिखा, हमारे ससुर जी को पूरे शरीर में रोग हो गए। एक तो ये पत्र अच्छा था, देखिए आप बड़े ध्यान से। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है। मैं रायपुर की रहने वाली हूं। यहां कुरुद में 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा मायका है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम योगेश्वरी बघेल है। मैं रायपुर, आवाज पकड़ रहा है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ। कुरुद में मेरा मायका है। मैं 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से कुरुद से रहती हूँ। शंभू गुरुदेव, पंडाल में बैठकर कथा का लाभ उठाने के लिए मैं यहाँ आई हूं। 3 साल से कथा सुन रही हूं और एक बीमारी से जूझ रही हूं। मेरे शरीर में एक गांठ हो गई और वो गांठ ऐसी जगह पर हुई है कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा कि इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा। अब वो गांठ ऑपरेशन कर निकालना, हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए, हम उस औषधि को ले लेंगे। डॉक्टर ने दवाई दी, वो दवाई से आराम नहीं लगा और गठान बढ़ती रही। आपकी कथा कुरुद में होने वाली थी। हमने किसी के कहने पर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। जैसा कि हमने बताया कि आपकी कथा हम सुनते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, पर केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। पर कथा को सुनने पर जब बीमारी शरीर में आई तो हमने शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसको पीना चालू करा और बेलपत्र लेना प्रारंभ करा। गुरुदेव, कुरुद में कथा, मैंने बाबा से झगड़ा करा, बाबा अब बहुत समय हो गया, मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरी वो गठान अगर गल जाए तो मैं कुरुद की कथा में जाऊं। और गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। कथा में आने के 5 दिन पहले तक वो गठान थी और 5 दिन तक वो गठान रही। उसके बाद मैं जांच कराने के लिए गई। जांच करते ही डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी वो गठान गल चुकी है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव सत्य। लाइन अच्छी लिखी है, लाइन अच्छी लिखी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो लगी बाहर अपने उठा लो भोले। अब ठीक है, अब तो ना अब ठीक है। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक भाव से, एक दिल से बाबा से कहो। जब हम दिल से कहते हैं वो दिल से सुनता है। सती को समझाया, मत जाओ। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल
मेरा कहना मान ले सकी, तू मत जा। क्यों नहीं जा? उस जगह पर तेरा पिता नहीं है, उस जगह पर अहंकार है। अभिमान बैठा है, अहम। और एक निवेदन आप सबसे, बहुत सावधानी से सुनिएगा इस निवेदन को, थोड़ा बुरा भी लग सकता है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको कोई पद दिया है, भगवान शिव की कृपा से अगर आपको प्रतिष्ठा मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको कुर्सी मिली है, भगवान शंकर की कृपा से अगर आपको यश मिला है, भगवान शंकर की कृपा से कोई अच्छे स्थान पर आप बैठे हो, तो शिव पुराण कहती है प्रयास करना कि को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम नेवे नारा वाले दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 3,51,000 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। साथ में शांता जी शर्मा नेवे नारा वाले छत्तीसगढ़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपने सुंदर 21,000 रुपए की सौगात देकर आजीवन भोजन भंडार की व्यवस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सौगात आपने समर्पित की। श्रीमती मोनिका राहुल जी चंद्राकर भारे गांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 5,005 रुपए की सौगात आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सौगात आपने समृद्ध की। क्षमा श्रीकांत जी श्रीधर की तरफ से 1,100 रुपए की सौगात आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सौगात आपने समृद्ध की। श्री हर्ष जी बिल्लोरे इंदौर मध्य प्रदेश से 751 रुपए की सौगात आपने समृद्ध की। रश्मि जितेंद्र सिंह जी बांदा से 14,500 रुपए की सौगात समृद्ध की। साथ में मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देव जी साहे बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में रमेश जी शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से, श्रीमती उमा जी पुरोहित रायपुर छत्तीसगढ़ से, श्री रितेश प्रागली जी शर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, श्रीमती गायत्री भाई जी शर्मा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, श्रीमती संगीता संजय जी शर्मा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, श्री मुरलीधर जी केला, श्री तोमन जी ठेकेदार, श्री निरंजन जी सिन्हा अध्यक्ष कुरु क्षेत्र से, मालक राम जी साहू भोज राज जी चंद्राकर, श्री संतोष जी ध्रुव, श्री टीके जी साहू, श्री ललित जी चंद्राकर, श्री लोकेश्वर जी सिन्हा, भारत भूषण जी कुरु छत्तीसगढ़ से बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी सौगात प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम ऋतिक जी खंडेलवाल आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, पूनम जी राय की तरफ से गुवाहाटी असम से सुधर 500 रुपए की सौगात आपने की। सुनीता जी मनियार की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए, अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, गुप्ता में सुधा 1,000 रुपए, गोपाल प्रसाद जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, मुक्ता दया नोबो की तरफ से परभणी महाराष्ट्र से 500 रुपए की सौगात आपने की। उर्मिला जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधा 500 रुपए, रणवीर सिंह जी राठौर की तरफ से 500 रुपए, गीता जी वंशी की तरफ से सुधा 500 रुपए, विभू प्रसाद जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, गायत्री बेन जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए, रोहतन देवी जी की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए, देवेंद्र जी शुक्ला की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से सुधा 15 रुपए की सौगात आपने की। शंकर जी पटवा की तरफ से बोकोरो बिहार से सुधा 751 रुपए की सौगात आपने की। ममता जी गोयल की तरफ से कन्नड़ हरियाणा सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में हरपालपुर से सुधा आपने 500 रुपए की सौगात समर्पित की। नंदिनी अश्विनी जी तिवारी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, लल्लू लाल जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, बिल्लू चंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बबन जी सरस्वत की तरफ से लातूर महाराष्ट्र से 500 रुपए, दीपिका आर्य जी की तरफ से गुजरात से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने की। विशाल जी भरनवाल की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से 500 रुपए, चंद्रभूषण कुमार सिंह जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए, रमा रामदेवी अनुराग जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, निरंजन नायक जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए, कृष्णलाल जी की तरफ से गंगानगर से सुधा 500 रुपए, सुनीता जी शर्मा कोटा राजस्थान से 1,000 रुपए, श्याम जी सिंगल की तरफ से बस्ती उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने की। शीतल प्रसाद जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 1251 रुपए की सौगात आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समझ की। मानसू जी शर्मा की तरफ से 551 रुपए, करण जी मलिक की तरफ से शामली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नीतीश कुमार जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से सुधा 500 रुपए की सौगात आपने की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए, अनीता राजेश जी की तरफ से नागौरा जोधपुर राजस्थान से 5,000 रुपए की सौगात आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समझ की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात आपने की।
मधुबाला जी सक्सेना की तरफ से 14,500 रुपए, जयप्रकाश जी यादव की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्तदान में पट्टा बिहार से 14,500 रुपए, सुनीता राधेश्याम जी मेहर की तरफ से तुमसर महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, राजेंद्र जी शर्मा की तरफ से पंजाब से 14,500 रुपए, माधव जी भुजगंगा की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, रमन लाल जी देवांगन की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, अमरावती दुबई जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, गौरी भाई आदित्य जी की तरफ से दुर्पा जांजगीर छत्तीसगढ़ से 2,500 रुपए की तरफ से अपने की किशोर जी शर्मा हैदराबाद से 14,500 रुपए, सीता जी दुबई की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए, सुचिता जी गाटरे की तरफ से मुल्ताई मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए, एसपी जी गुप्ता की तरफ से चंदोसी उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की तरफ से देकर आजीवन भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनेरे अक्षरों में अपने नाम की तरह बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार के सदस्य से अपनी समृद्धि, सावित्री देवी जी की तरफ से भागेश्वर से सुंदर आपने 500 रुपए की समृद्धि, भाभी विक्रम जी पुरी की तरफ से जलंधर पंजाब से 500 रुपए, कुमार ऋषभ जी की तरफ से देवघर महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, आता श्री सिकबल जी की तरफ से शारजहां पंजाब से सुधर आपने 3,100 रुपए की सगरती, बाबा कमलेश्वर धामे की प्रीति जी पांडे हल्द्वानी उत्तराखंड से 14,500 रुपए, रमन जी चौहान प्रतिभा जी चौहान फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की सगरती देकर आजीवन भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनेरे अक्षरों में अपना नाम बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरती आपकी की मधुकांता जी पांडे की तरफ से डूंगरपुर से सुंदर 21,000 रुपए की सगरती देकर आजीवन भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनेरे अक्षरों में अपना नाम बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरती आपकी की मुरलीधर जी गेलत की तरफ से 11,001 रुपए की सगरासी, बाबा कमलेश्वर धामे की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरासी आपकी की विजय कुमार जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, विवेक कुमार जी की तरफ से मदनपुर से 14,500 रुपए, मनोज कुमार जी दिल्ली से 14,500 रुपए, सुशील जी शर्मा बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए, देवेंद्र सिंह जी सिसोदिया की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 1,000 रुपए, गुप्तधन में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से 14,500 रुपए, नितिन जी आमते की तरफ से राजापुर से 14,500 रुपए, लाजिया देवी जी की तरफ से शिमला हिमाचल प्रदेश से 14,500 रुपए, सत्येंद्र जी दा की तरफ से बिलाय छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, गुलाब सिंह जी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए, मविंद्र पाल जी शर्मा की तरफ से मोगा पंजाब से 14,500 रुपए, ललित जी धनु की तरफ से 14,500 रुपए, सोमेश जी गुप्ता की तरफ से दमदमी छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, शैलेंद्र जी शर्मा रहू मध्य प्रदेश से 14,500 रुपए की तरह से अपनी समृद्धि किया, नील जी रोहतगी की तरफ से दिल्ली से 14,500 रुपए की तरह से अपनी समृद्धि की, मालती देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, राम सिंह जी लाल की तरफ से राम सिंह जी लाल कंवर जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, जम्पालाल जी मिस्त्री मल जी की तरफ से बीकानेर राजस्थान से 500 रुपए की तरह से अपने बाबा कमलेश्वर धामे से समृद्धि की, नीलम जी चौधरी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 14,500 रुपए, मीनू जी चौधरी की तरफ से गंगापुर से 1,000 रुपए, भूरी देवी दयाशंकर जी प्रजापति दमन दीप से 11,000 रुपए की तरह से अपनी समृद्धि की, सत्यम जी भारद्वाज दिल्ली से 11,000 रुपए, सगीता जवाहरलाल जी गुप्ता की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश 14,551 रुपए, मीना देवी जी की तरफ से कन्नौज हरियाणा 14,500 रुपए, अलका सुरेश जी चौहान की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से 14,500 रुपए, जीतू जी उपाध्याय की तरफ से गुड़गांव हरियाणा सुधर 5,100 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश्वर धामे से समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरती से अपनी समृद्धि की, मुकेश कुमार जी यादव कोलकाता वेस्ट बंगाल से 14,500 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से हरियाणा से 14,500 रुपए, डीएनजी मिश्रा हरदोई उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपए, गुप्तधन में ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, भारती कोमल जी सिवात की तरफ से बिलाय छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए, कन्हैया लाल जी कुमार की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए, नीतू सुमित जी कुमार जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 14,000 रुपए, संजय कुमार जी गुप्ता दिल्ली से 14,500 रुपए, अंकुरी देवी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सगरती देकर आजीवन भोजन बड़ा ग्रहण करी। सुनेरे अक्षर में अपना नाम की तरह बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरती अपनी समृद्धि की, नरेश जी गजब मोहाली पंजाब से 14,500 रुपए, रेखा कुमारी जी की तरफ से कोटा राजस्थान से 500 रुपए, रेखा सिंह जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गोपाल जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से 14,000 रुपए की सगरती अपनी समृद्धि की, आशा जी विष्णु की तरफ से नैनीताल उत्तराखंड से 14,500 रुपए, कमल किशोर जी भूतोड़ा की तरफ से हैदराबाद से 14,500 रुपए की सगरती अपनी समृद्धि की, सुदेश जी की तरफ से 11,000 रुपए की सगरती अपनी समृद्धि की। देखिए एक विशेष सूचना आप सभी को कथा के पहले भी दी गई थी कि आप अपने सोने के आभूषण पहनकर कथा स्थल पर भी ना आए, और जो भक्त कुबेर भंडारी के पावन धरा पर रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पर भी सोने के आभूषण पहनकर ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सूचना इसलिए आप सभी को दी जाती है कि आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी सामान गुम ना हो, किसी भी प्रकार की कोई हानि आपको ना मिले, इसलिए बार बार सूचित आप सभी को किया जाता है। मेरा एक निवेदन रहेगा, स्वागत का क्रम अब बंद हो चुका है, अति शीघ्र मंच से नीचे उतरते जाएं। चंद्र रेखा जी की तरफ से जीरकपुर मध्य प्रदेश से 5,100 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश्वर धामे से समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सदस्य से अपनी समृद्धि की, गौरव जी आहूजा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, हितेश सिंह जी की तरफ से टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से 500 रुपए, रामदास जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए, कमलेश जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, दामोदर प्रसाद जी रावत की तरफ से 500 रुपए, मनोज जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए, कृतिका जी श्रीवास्तव की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, नागेंद्र प्रसाद जी श्रीवास्तव की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रिंकल नेत्रपाल जी राणा की तरफ से हरियाणा से 1100 रुपए की तरफ से अपनी समृद्धि, सरोज जी शर्मा की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, संजय राठौड़ जी की तरफ से दिल्ली से 1,000 रुपए, संतोष लक्ष्मण जी की तरफ से महाराष्ट्र से 3,001 रुपए की तरफ से अपनी समृद्धि, विपिन जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अलकारानी जी की तरफ से पंजाब से 500 रुपए, जगदीश जी परमार की तरफ से कैलिफोर्निया से सुंदर 11,000 रुपए की सगरती अपने बाबा कमलेश्वर धामे की समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सगरती अपनी समृद्धि की।
मोहिनी जी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश तो सुधा 500 रुपए, तिलक राम जी सतपति जी की तरफ से छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए, निर्मला जी धूल की तरफ से सिकंदराबाद से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर दामद की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से अपनी समृद्धि की। सुभाष जी जनूए की तरफ से हनुमानगढ़ तो सुधा 1100 रुपए, बीणा रानी जी की तरफ से भवानीगढ़ तो सुधा 500 रुपए, कमलकांत जी मिश्रा की तरफ से गोपालपुर तो सुधा 500 रुपए, कैलाश एकनाथ जी की तरफ से बुल्ढाना महाराष्ट्र तो सुधा 500 रुपए, शरद चंद्र जी मोहाती की तरफ से चौडोल मध्य प्रदेश तो सुधा 1500 रुपए, कंजय जी बादशाह की तरफ से सीकर राजस्थान तो सुधा 501 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। मीना जी ठाकुर दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, नंदी की तरफ से जोगड़गढ़ छत्तीसगढ़ तो सुधा 1001 रुपए की चौरासी अपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। बिंदु माधवी विशाल जी राणा की तरफ से सुधा 500 रुपए, रानी सिंह जी की तरफ से नेपाल तो सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। गोपाल जी अग्निहोत्री और उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, आशा जी साहू की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 1100 रुपए, अजीत कुमार जी तमिलनाडु से सुधा 500 रुपए, लक्ष्मी जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ तो सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। अंजू जी शर्मा नोएडा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, महेश अंजू जी पंत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड तो सुधा 551 रुपए, मुनीराम बत्रा जी देवंगढ़ सारंगगढ़ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। अनिकेत जी कलाबाद की तरफ से ब्यौरा मध्य प्रदेश तो सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। स्वर्गीय रोहित जी गुजर की स्पति में सुधा 500 रुपए, दिनेश जी चौहान मथुरा उत्तर प्रदेश से 1011 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। हरी जी बब्बर पंजाब से सुधा 1100 रुपए, गुणवंत देशमुख की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 511 रुपए, संजना जी बेंगनकर की तरफ से गोवा से सुधा 1000 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। सावित्री जी मित्तल टोकर राजस्थान सुधा 1100 रुपए, प्रवीर सविता समरजीत जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 1100 रुपए, सोना दत्तात्रेय देश पांडे की तरफ से जलगांव मराठा सुधा 1000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्धि की। बैंक की सेवा की तरफ से दतिया मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। प्रवीण जी भंडारी होशियारपुर सुंदर 1100 रुपए, कृष्णा जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, विकास जी चवड़ा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, सुनैना जी शर्मा की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, वासु जी गोयल की तरफ से पल्लवगढ़ से सुधा 1100 रुपए, राजेश जी उपाध्याय कोटा राजस्थान से सुधा 500 रुपए, अंजलि जी उपाध्याय कोटा राजस्थान से सुधा 1000 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। ललित श्रुति जी पाटीदार की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 6201 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर दामद समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से अपनी समृद्धि की। सरोज देवी जी की तरफ से राज्य झारखंड से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। गीता यादव प्रवीण यादव भोपाल मध्य प्रदेश से 2001 रुपए, सुरेंद्र चौधरी संगीता साक्षी जी सोनाक्षी जी पटना बिहार से सुधा अपने 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से अपनी समृद्धि की। योगेश जी पाटिल अकोला महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, संगीता जी सेना की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, रूप सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, शुभम कुमार जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1151 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। दीन बंधु जी शर्मा की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए, बाल परिवार की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए अपनी समृद्धि की। खीमानंद जी भाटी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, मुंडा जी सेवा की तरफ से सुधा 500 रुपए, प्रकाश जी मरवादी की तरफ से अमरावती मराठी से सुधा 500 रुपए, प्रमोद पुंडलिक राव जी की तरफ से अमरावती मराठी से 551 रुपए, तनु सिवाय गौतम जी की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए, ज्योति किरण जी साहू की तरफ से महासमुंद छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, कुमार जी की तरफ से सादा मराठी से 1151 रुपए, चंद्रवती देवी जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, मुकेश कुमार जी कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 1100 रुपए, कौशल्या देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गुप्ता सुधा 1000 रुपए, गजेंद्र सिंह जी की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, संतोष बालाजी केंद्र की तरफ से सुधा 1100 रुपए, श्वेता जी सोनी की तरफ से पटेरिया से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी समृद्धि की। विजय कुमार जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, रामरती देवी जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए, राजीव जी गुप्ता सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए, कमल जी अरोरा की तरफ से दिल्ली से सुधा 700 रुपए, नीलेश जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। स्वर्गीय संतराम जी कनौजिया की स्मृति में दिल्ली से सुधा 500 रुपए, यशोदा जी पेरिया की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा 1 रुपए, पीयूष कुमार जी बाटा गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए, सरोजी रस्तोगी मेरठ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, आशीष कुमार जी आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, नीरजपाल सिंह जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अभिषेक जी गुलेरिया कांगड़ा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, जगजीत प्रसाद जी साहू की तरफ से सूरजपुर से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। राजीव कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, गुप्ता में दिल्ली से सुधा 21 रुपए, मुकेश कुमार जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 2221 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। सात्विक संजय जी पटना बिहार से सुधा अपने 500 रुपए की चौरासी की। गोकुल पतन जी महाजन की तरफ से नासिक मराठी से 21 रुपए, आकांक्षा आनंद जी की तरफ से किशनगंज से सुधा 2200 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। भारत जी पौतार की तरफ से किशनगंज से सुधा 500 रुपए, अरविंद सिंह जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। रमन शंकर प्रसाद जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए, योगेश जी सक्सेना मुंबई से सुधा 500 रुपए, गुरपिंदर जी गौर की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुधा 1100 रुपए, नेहा जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, भीका बानी जी चौधरी की तरफ से नासिक मराठी से सुधा 40,001 रुपए की चौरासी अपने सेवा के जो सारे क्रम श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं उन क्रमों में आपने 40,001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1600 से अपने समृद्धि की। शर्मिला आरजी कंस्ट्रक्शन की तरफ से गुजरात से सुधा 5,000 रुपए की चौरासी अपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1600 से अपनी समृद्धि की। टीकम चंदी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए, महेश कुमार जी चौरासी की तरफ से भिवानी हरियाणा सुधा 500 रुपए, सुधा 1100 रुपए, अर्चना चोपड़े की तरफ से